दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं BA LLB 4th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जून 2019 के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। आज का सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स। दोस्तों 2022 की भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आज का सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार। मानव के क्या अधिकार है। एग्जाम में दोस्तों पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट भी दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे। 5 प्रश्न थे, 2-2 नंबर का प्रत्येक ऑब्जेक्ट था। इसमें पहला ऑब्जेक्ट दोस्तों पूछा गया था, पहला प्रश्न पूछा गया था, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार तीसरी पीढ़ी का मानवाधिकार है। दोस्तों इसका सही ऑब्जेक्ट था बी यानी कि धार्मिक अधिकार। इसके बाद दोस्तों अगला दूसरा ऑब्जेक्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1 में शामिल नहीं है। दोस्तों इसका आंसर है बी ऑप्शन, गरिमा तथा अधिकारों में समान। जो है ये बी ऑप्शन अनुच्छेद 1 में शामिल नहीं है। इसके बाद अगला ऑब्जेक्ट पूछा गया था तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। यानी कि तीसरा ऑब्जेक्ट कहता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला चौथा जो पूछा गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पात्रता क्या है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, वह सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए। 5वां ऑब्जेक्ट पूछा गया था, पर्यावरण का अधिकार है। जो पर्यावरण का अधिकार है वह किस पीढ़ी का अधिकार है। दोस्तों यह तीसरी पीढ़ी का मानव अधिकार है। पर्यावरण का जो अधिकार है तीसरी पीढ़ी का मानव अधिकार है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद दोस्तों आपकी एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 10-10 नंबर के। नोट, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, मानव अधिकार को परिभाषित कीजिए। मानव अधिकारों की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या कीजिए। दूसरे क्वेश्चन में आपको मानव अधिकार के बारे में लिखना था। दोस्तों हर क्वेश्चन को आपको पेपर में लिख कर आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 को विस्तार से समझाइए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद 5वां पूछा गया था, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। यानी कि 5वें क्वेश्चन में आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया था। पहला, राष्ट्रीय महिला आयोग। दूसरा, मानव अधिकार न्यायालय। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आने वाले समय में LLB या BLLB वाले स्टूडेंट का पेपर होगा, तो इन्हीं क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन रखे मिलेंगे। 6वां क्वेश्चन कहता है, महिलाओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय करारों की व्याख्या कीजिए। 7वां क्वेश्चन, बालक के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1989 की विवेचना कीजिए। इसके बाद 8वां क्वेश्चन पूछा गया था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, शक्ति एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। 9वां, शरणार्थी से आप क्या समझते हैं। शरणार्थी अभिसमय 1951 के तहत इनको प्रदत्त अधिकारों को समझाइए। इसके बाद दोस्तों 10वां क्वेश्चन पूछा गया था,
मानव अधिकार संरक्षण के क्या उपाय है, समझाइए। दोस्तों इसके बाद आखिरी और 11वां क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में मानवाधिकार से संबंधित क्या प्रावधान है, वर्णन कीजिए। यानी कि 11वां क्वेश्चन कहता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मानवाधिकार से क्या संबंध है, उसके बारे में लिखिए और वर्णन कीजिए उसका। दोस्तों इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। आने वाले समय में BLLB 4th सेमेस्टर का एग्जाम होगा। इन्हीं क्वेश्चन पेपर से आप अपनी तैयारी कीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।